सुक्खू जी को बधाई देना चाहूँगी। उन्होंने एक जो पुराने तरह का सिस्टम था उस तरह के बजट से अलग हट के एक बजट पेश किया है। ये मुझे लंबे अरसे तक विधानसभा में रहने का मौका मिला है और मैंने लगभग 35-36 बजट जो है वो विधानसभा में पेश होते देखे हैं। राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा भी, धूमल जी द्वारा भी, जयराम ठाकुर द्वारा भी समय समय पे हमने ये बजट्स जो हैं देखे हैं। मगर एक तरह से ये जो बजट है ये एक, मैं कह सकती हूँ कि नई दिशा में है। इसमें पहली बात तो जिसके लिए मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगी, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए कुछ किया गया है। जैसे कि हाइड्रो सेक्टर पे वाटर सेस लगाया है, शराब की बोतल के ऊपर 10 रुपये पर बॉटल मिल्क सेस लगाया है और कुछ और रेवेन्यू जनरेट करने के वो किए हैं। बधाई के इसलिए भी पात्र हैं कि एक्साइज पॉलिसी में इन्होंने सही दिशा में बदलाव लाया और वो ये दिशा कि ऑक्शन हुआ और हमने ये देखा कि ऑक्शन होने से 500 से ज़्यादा करोड़ रुपए का इजाफा जो है वो ऑक्शन में हुआ है। मैं इसके लिए सुक्खू जी और उनकी सरकार को, मंत्रिमंडल को बधाई देना चाहूँगी। ग्रीन हिमाचल बनाने की दिशा में जो कदम उठाना चाहते हैं ये वेलकम स्टेप्स हैं। इस ग्रीन कॉरिडोर को बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं उस पर विशेष ध्यान रखना होगा। जहां हम एक तरफ से बसेस के ऊपर और इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमें ये भी देखना होगा कि हम कितनी डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां जो हैं वो एक साल में रजिस्टर कर रहे हैं, कितनी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो चल रही हैं, जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। ये हमें थोड़ा सा जो है इसको मैं समझती हूँ कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। ख़ास करके हम देखते हैं कि बसेस हैं, ट्रक्स हैं, छोटे 407 वगैरह हैं, ये अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं और हाईली पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं। इनके ऊपर हमारी उतनी सख्ती नहीं है। अच्छा कदम है ग्रीन कॉरिडोर बनाने का, कार्बन क्रेडिट की ओर जाने का, ये अच्छे कदम हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बजट में बीजेपी को क्या नहीं नज़र आ रहा है। मैंने इनके भाषण सुने, वो कह रहे थे कि जो हमारी फ़लानी थीम की उसका क्या हुआ। मैं इन भाइयों को, और मेरी एक छोटी बहन भी है उसमें विधायक हैं रीना, इनको ये बताना चाहूँगी कि बजट में जो अगले साल होने वाला है उसका जिक्र होता है। किसी ने आपकी स्कीमें बंद नहीं की हैं, किसी ने आपकी स्कीमों के नाम नहीं बदले हैं जैसा कि आप करते रहे हो। जो नई स्कीमें आनी हैं, जो 2023-24 के लिए सुक्खू जी और उनकी सरकार का, कांग्रेस का विजन है, ये उसका डॉक्यूमेंट है। और मैं समझती हूँ कि जो कांगड़ा को बड़ा डेस्टिनेशन बनाने का, टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो फ़ैसला लिया, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। निश्चित तौर पे मैं चंबा से संबंध रखती हूँ तो दिल में थोड़ी सी ये बात ज़रूर आती है कि कांगड़ा के साथ साथ डलहौजी और चंबा का नाम भी अगर आता, खजियार का नाम अगर आता तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होती। मगर मैं समझती हूँ कि जब कांगड़ा की तरफ पर्यटक आएंगे, टूरिज़्म बढ़ेगा, तो उसका फ़ायदा जो है वो चंबा को भी मिलेगा। ये ठीक है कि एयरपोर्ट की सुविधा जो है वो कांगड़ा में है। सबसे ज़्यादा बधाई मैं देना चाहूँगी जो एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए, यानी कि धर्मशाला एयरपोर्ट का विस्तार करने के लिए जो बजट का प्रावधान रखा गया है, ये विस्तार होता है तो हमारी ये पूरी चंबा कांगड़ा वैली जो है इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और बात है इसमें, इस बजट में, कि महिलाओं को अभी शुरुआती तौर पे लगभग 2 लाख से ऊपर महिलाओं का चयन किया गया है, जिनको 1500 रुपये हमारे गारंटीज़ में जो था उसको शुरू करने का है। दूध उत्पादन को लेकर भी है। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण सेक्टर, और वो है अवैध खनन का। और सुक्खू जी को मैं बधाई देना चाहूँगी, उन्होंने ये बात कही है कि पुलिस विभाग जो है वो ड्रोन की मदद से रिवर बेड माइनिंग और दूसरी माइनिंग के ऊपर नज़र रखेगा। ये भी एक वेलकम
हम समझते हैं कि ये बिल्कुल आवश्यक और वेलकम स्टेप है। अवैध खनन जितना नुकसान कर रहा है शायद किसी चीज़ से नहीं हो रहा है पर्यावरण को, और अगर हम वाकई ही ग्रीन स्टेट, ग्रीन कॉरिडोर की बात कर रहे हैं तो अवैध खनन के ऊपर ये कदम जो है ये सराहनीय है।